हाइप बहुत थी, हाइप बहुत थी, 100% हाइप क्या 200% हाइप थी इस सीरीज की, इन मुकाबलों की। रोहित विराट आएंगे, रोहित कोहली आएंगे, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही बनकर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए तबाही लाएंगे, काल आएंगे बनकर आएंगे। भाई ये काल बनकर हमारे ऊपर टूट गए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम, मिचेल मार्श की ये टीम। और यहाँ पे पर्थ में भी इतिहास रच दिया ऑस्ट्रेलिया ने, उनको पहली जीत मुबारक हो, 4 मुकाबलों में पहला जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम ओडीआईज में, और हमारे लिए पहली हार। तो एक बहुत ही अजीबो गरीब मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जहां पर इंडियन टीम सिर्फ दर्शक मात्र बनकर आई थी। 21.1 ओवर में 131 का मामूली सा लक्ष्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर दिया और इंडियन टीम हाथ मलते रह गई। शुभमन गिल की कप्तानी पता नहीं क्या थी, समझ नहीं आई। शुभमन गिल ऐसा लग रहा था कि शायद उनको पहले से ऐसा लग रहा था प्लान सेट था, सेट प्लान के साथ कप्तानी कर रहे थे, उनको समझ नहीं आई चीजें क्या क्या दिक्कत हुई, कहां पे क्या करना है, क्या चेंजेस करने हैं। बैटिंग की तो बात ही क्या करनी, पहले ही बेड़ा गर्क हो गया था। 136 पर 9 जब हुए थे तभी समझ आ गया था कि ये 131-32 का टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया इसको हलवे की तरह चेस कर सकती है। एक उम्मीद की किरण थी जब ट्रेविस हेड आउट हुए थे, लेकिन फिर कप्तानी में बहुत फ्लॉज हुए, बहुत ज्यादा। और सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, देखो मैच आप हारते हो, मैच आप जीतते हो, ठीक है, गेम है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, रिजल्ट्स आपके हक में नहीं होते कई बार, लेकिन तरीका होता है, एक हारने का एक तरीका होता है। और जब इतनी उम्मीदें हो, जब इतना हाइप हो किसी एक मैच को लेकर, तो सबसे पहले आपको यह दिखाना चाहिए कि उस मैच में एटलीस्ट आप फाइट करो, आप फाइट करो, फाइट करते करते हार जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने अगर 26 ओवर में 131 का टारगेट दिया था तो कम से कम 24-25 ओवर तक तो मैच लेकर जाओ, विकेट तो निकालो, जहां जरूरत है वहां पे आउट तो करो, एटलीस्ट उनको तो प्रेशर में डालो। उनके तरफ से किसने, सबने ठोका भाई, मतलब 2 प्लेयर रह गए, बाकी आप देख लो। मिचेल मार्श कप्तान नॉट आउट, 46 रन 52 बॉल्स, 2 चौके 3 छक्के। ट्रेविस हेड नहीं चले आज, अब अगले मैच में शायद चल जाए, हमारे अगेंस्ट तो वैसे भी चलते ही रहते हैं, उनके लिए तो खैर इंडिया है, आपको पता ही है। आज नहीं हो पाया, फॉर्म नहीं लगा हुआ है तो रन नहीं बने। मैथ्यू शॉट भी 8 रन, आइडेंटिकल दोनों 8-8। आज ये 8 का सहयोग बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है वैसे दोस्तों, बात करूंगा इसमें बहुत बाद में। 8 का पता नहीं, 8-8 से ही चल रहा है मामला। जोशुआ फिलिप विकेट कीपर, शुरू में मुझे लगा कि फंस रहे थे, हर्षित राणा ने उनको थोड़ा बहुत ट्रबल किया, लगा कि यहाँ पे जो है वो फिलिप ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या बैटिंग की, 29 बॉलों पे 37 रन, 3 चौके 2 छक्के, 127 की स्ट्राइक रेट। मैथ्यू रेनशॉ 24 बॉले 21 रन, इनका भी कमबैक हो रहा था। अभी गंभीर साहब और मॉर्ने मॉर्कर और शुभमन गिल की तिकड़ी आपस में जो है वो गुफ्तगू कर रही है, यहाँ पे बातचीत चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा बातचीत क्या चल रही होगी, प्लानिंग फेल हो गई, या जो प्लान बनाया था मैच में जाने से पहले उसमें एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल खुद की कप्तानी नहीं कर रहे थे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये समझ नहीं आया कप्तानी हुई क्या। बैटिंग पे तो मैं जाऊंगा, बैटिंग तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा, आज के इस मुकाबले में सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तो भाई वो तो आपके बैटर्स ही है। आपके बैटर्स ने डिसअपॉइंट किया, ये रन्स वैसे भी इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, कोई मुझे ये समझा दे, जो आज ग्राउंड पर आपने कप्तानी देखी है, ठीक है मानता हूं शुभमन गिल के लिए इट्स अर्ली स्टेज, अर्ली डेज अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन भाई उन्होंने एक सीरीज में कप्तानी की है, उन्होंने T20 में भी कप्तानी कर ली, उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी कप्तानी कर ली, और अब वो ओडीआईज में भी कप्तानी कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि शुभमन गिल को बिल्कुल ही कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने टफेस्ट फॉर्मेट में कप्तानी की है, तो कप्तान तो वो है, आईपीएल में भी वो कप्तानी करते हैं, दैट मींस उनके पास एक्सपीरियंस है कप्तानी का। पर आज हुआ क्या, आज अगर आप गौर करोगे यहाँ पे 131 के टारगेट में आज क्या हुआ। शुरू में जब अर्शदीप ने वहां पे पहले ट्रेविस हेड को आउट किया, 2 ओवर हुआ था अर्शदीप का, मुझे ये समझ नहीं आया, अगर मार्श ने 1 ओवर में अर्शदीप को छक्के लगा दिए, एक छक्का मार दिया, तो क्या इतनी वो मुसीबत आन पड़ी भाई। आपने अर्शदीप को बिल्कुल स्पेल से हटा क्यों दिया, उस टाइम पे अर्शदीप को बाहर क्यों कर दिया भाई स्पेल से, जब वो विकेट लेकर आ रहा है बॉलर, आप अगला स्पेल में उसको लगा ही नहीं रहे अगले ओवर में। हर्षित राणा को चेंज करके लगा दिया और हर्षित राणा आके पिट गए। राणा जी तो वैसे भी उनको कोई माफ नहीं करता, तो आपको तो पता ही है कि हर्षित राणा को वैसे भी कोई माफ नहीं कर रहे थे उस शुरू में ऑस्ट्रेलियन वाले, वो तो सारे ही पीछे पड़े हुए थे हर्षित राणा के। सिराज पिटे जा रहे थे, दूसरे एंड हर्षित राणा पिटे जा रहे थे। और एक चीज और मुझे ये बात समझ नहीं आई, एक तो गलती यहां कर दी शुभमन गिल ने कि उनको शायद, मुझे लगता है या तो ये पहले से प्लान बनाकर आए थे, या तो ये पहले से प्लान बनाकर आए थे कि आज इन्होंने ऐसे ही करना है कि हर्षित राणा
से 2 ओवर अर्शदीप के डलवाने हैं शुरू में, क्योंकि ऑब्वियसली एक बॉलर 5-6 ओवर डाल सकता है, इससे ज्यादा आप कोटा भी नहीं करा सकते थे क्योंकि मैच छोटा था, 26 ओवर का मुकाबला था। तो आपने ये सोचा कि अर्शदीप को 2 ओवर अभी देंगे, बाद में यूज करेंगे और फिर उसके बाद आखिर में यूज करेंगे। ये प्री डिसाइडेड था भाई, प्री डिसाइडेड कप्तानी नहीं चलती शुभमन गिल जी, प्री डिसाइडेड कप्तानी नहीं चलती। लेट्स आपको गेम को सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज करके कप्तानी में चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन शायद कहीं से मैसेजेस आ रहे होंगे भाई कि कप्तानी जो है ऐसे ऐसे टेम्पलेट पे चलनी है, शुरू में अर्शदीप से आप करवा लेना, बाद में फिर उसके बाद हर्षित राणा से करवा लेना, और फिर सो ऑन चीजें चलेंगी। अक्षर पटेल को जब बॉलिंग पे लगाया, शुरू में तो इन्होंने बहुत मार खा ली, 50 रन पड़वा दिए पहले 6-7 ओवर में। अक्षर को जब बॉलिंग दी, दूसरा ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ जहां जो मैंने नोटिस करा, अक्षर को जब बॉलिंग दी अक्षर ने आउट किया, अक्षर ने वहां पे विकेट निकाला, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने फिर अक्षर से कितने ओवर डलवाए। अक्षर पटेल एक बार मैं देखूं जरा, 4 ओवर डाले अक्षर ने, 19 रन दिए, और अक्षर पटेल को शायद बीच में इन्होंने हटा दिया था, लगातार नहीं डलवाया, और टैंडम में अक्षर और सुंदर से बॉलिंग नहीं करवाई। सुंदर 2 ओवर 14 रन और 1 विकेट, और पहले ओवर में अक्षर ने भी आउट किया, पहले ओवर में सुंदर ने भी आउट किया जब वो बाद में बॉलिंग कराने आए। जब आपको पता है कि आपके पेसर्स इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं, चाहे आप पर्थ में ही क्यों ना खेल रहे हो, दुनिया के किसी कोने में भी आप कोई क्रिकेट का गेम खेलो, अगर एक दिन पर आपका पेसर डिलीवर नहीं कर रहा है तो आप चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। ये एक बेसिक चीज होती है क्रिकेट में जो एक कप्तान करता है। मुझे शुभमन गिल से ये चीज नहीं दिखी, मुझे ये भी नहीं दिखा। बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, शुभमन गिल ने एक बात बोली थी दोस्तों, आपको याद होगा, रोहित को लेकर कि कप्तानी की जहां तक बात है, बातें तो बहुत की है, हमने ड्रेसिंग रूम के विजुअल्स देखे, बात चल रही है जी, बहुत हंसी मजाक चल रहा है जी, ओहो क्या भाईचारा माहौल बना हुआ है। ग्राउंड पे आ रहे हैं जी, मुकाबला अभी डिफेंड करने उतर रही है टीम इंडिया जी, बस देखिए जी रोहित गिल साथ में बातचीत चल रही है, दोनों मस्त एकदम भाई भाई वाला माहौल है। यार जब मुझे एक विजुअल नहीं दिखा उसके बाद गेम में, आप लोग को दिखा होगा तो बताइएगा कि क्या रोहित और गिल की कोई बातचीत हुई है गेम के बीच में, जब एज सच ये फैसले लिए जा रहे थे कि अर्शदीप को हटा दिया गया, हर्षित को लगा दिया गया, अक्षर से जब बॉलिंग करवाई गई, जब उन्होंने विकेट ली तो सुंदर को बड़ा लेट इंट्रोड्यूस किया गया, पेसर से लगातार ओवर करवाए गए, क्या वहां पे एक भी ऐसा कोई विजुअल दिखा या कहीं पर ऐसा लगा कि रोहित और गिल, मतलब गिल कोई एडवाइस ले रहे हो या रोहित को सामने से एडवाइस दे रहे हो, एज सच मुझे तो नहीं दिखा, मुझे कहीं नहीं दिखा कि इनके आपस में कोई बातचीत हो रही थी, मुझे याद नहीं है, मैंने कोई ऐसा विजुअल नहीं देखा, और शायद पता नहीं बाकी तो आपने शायद अगर देखा हो तो बताइएगा। लेकिन बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ वहां पे शुभमन गिल की तरफ से, बॉलिंग रोटेशंस बेहतर होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए। अर्ली डेज सीखेंगे, गलती हुई है, लेकिन जिनको मौका मिला उनको भी बेहतर करना चाहिए था। ये मोहम्मद सिराज, ये भाई अपने चैंपियंस ट्रॉफी में इनको मौका नहीं मिला, ये कहा गया कि मोहम्मद सिराज पुराने बॉल से इफेक्टिव नहीं रहते, इनको इतने टाइम के बाद मौका मिला चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, क्योंकि मुकाबला अब अभी खेल रही है इंडिया, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थे, 4 ओवर में 1 मेडन भी डाला है बाय द वे, तो 3 ओवर में 21 रन दिए हैं मोहम्मद सिराज ने कायदे से, 7 के इकॉनमी रेट से 3 ओवर में रन दिए सिराज। जब आपको प्रेशर बनाना था वहां पे आपने ढील दी, प्रेशर बिल्कुल ही रिलीज कर दिया, बिल्कुल रिलीज कर दिया यहाँ पे प्रेशर, और सिराज पिटे, अर्शदीप को बाद में इंट्रोड्यूस किया, शुरू में लगाया 2 ओवर के लिए, फिर पता नहीं खाना पूर्ति के लिए 2 ओवर ला के भारी कर दिया। हर्षित राणा 4 ओवर 27 रन, राणा जी तो ऑलराउंडर है, राणा जी बैटिंग भी कर लेंगे, राणा जी बॉलिंग भी कर लेंगे, राणा जी फील्डिंग भी कर लेंगे, राणा जी बाय द वे हर तरफ दिखेंगे आपको इस टाइम पे। 2 ही नाम ऐसे हैं जो परमानेंट इस टीम के सदस्य हैं, 3 नाम मैं बोलूंगा, 3, एक जो तीनों फॉर्मेट में आपको रेगुलर दिखेंगे, एक तो आपके कप्तान शुभमन गिल, दूसरे हेड कोच गौतम गंभीर, और तीसरे हर्षित राणा, ये 3 कांस्टेंट नाम है। बाकी सपोर्ट स्टाफ को खैर मैं नहीं गिन रहा, लेकिन ये 3 जो मेन स्तंभ हैं, मेन पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये लग रहा है आज की डेट में ये द 3 मेन पिलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, गौतम गंभीर, शुभमन गिल, हर्षित राणा, ये यही चल रहा है इस टाइम पे, और तो कुछ दिख ना रहा।